और क्या वहां पर जो इस वक्त पुलिसकर्मी मौजूद हैं या फिर एमसीडी के कोई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत पॉसिबल है, उनसे बात हो सकती है? किस तरीके से कार्रवाई हुई और क्या कोई ऐसे इनपुट है कि माहौल और जी देखिए, मैंने कोशिश कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर? जी 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 बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो कि जिनसे मैंने बात करी, वो अभी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो रिलेवेंट अथॉरिटी है वो इस पर जो है वो जवाब जरूर देगी। लेकिन पुलिस की जो अभी कोशिश है और खास करके जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनकी कोशिश ये है कि सुबह होने से पहले तक जो अवैध अतिक्रमण को जो तोड़ने की कार्रवाई है वो जो है वो जल्द से जल्द कर दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार अगर सुबह होती है तो फिर प्रशासन के या पुलिस के जो लोग हैं उनको यह भी देखने को मिलेगा कि जो है भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो पाए। अगर सुबह होती है तो फिर लोगों की जो भीड़ है वो ना इकट्ठा हो ना पाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होगा। इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि एमसीडी की ओर से 1.5 दर्जन बुलडोजर और उसके साथ ही साथ जो डंपर हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा डंपर भी जो है वो एमसीडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने यहां पर डिप्लॉय किया, ताकि एक तरफ से जो बुलडोजर है वो साथ ही साथ जो मलबा अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ता रहे, और तोड़ने के बाद जो मलबा निकलेगा उस मलबे को भी साथ ही साथ जो है वो उसको दूसरी जगह पे ले जाकर के डंप किया जाए, यानी कि इस पूरी कवायद में बहुत ज्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि ये जो पूरा इलाका जो मैंने आपको दिखाया ये बेहद सेंसिटिव इलाका और संवेदनशील इलाका जो है वो माना जाता है। अभी फिलहाल देखिए मेरे पीछे आप लगातार बुलडोजर की हलचल जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कि ये जो बाउंड्री हुआ करती थी, जो एक लंबी चौड़ी 4 दीवारी हुआ करती थी, अब उस 4 दीवारी को पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और इसके अलावा एक तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है तो वहीं दूसरी ओर से जो बड़े बड़े और भारी भारी लैंटर थे उनको भी हथौड़ों से तोड़ने की जो काम है वो एमसीडी के जो कर्मचारी है वो कर रहे हैं। और अब देखिए इसी तरीके से जो अब आपको यह भी बता दें कि इतना मजबूत ये स्ट्रक्चर था, मेरी कुछ एमसीडी के कर्मचारियों से बात हो रही थी कि कई बुलडोजर जो है उनके किसी के स्क्रू जो है वो खराब हो गए, किसी में कुछ खराबी आ गई। तो पूरी तैयारी के साथ जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर डिप्लॉय थे, उन्हें रात के 10:30 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था। लेकिन इस कार्रवाई से पहले की अगर हमें बात करूं तो पैमाइश तो एमसीडी के कर्मचारियों ने कर ही ली थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने भी कई बार जो है इस पूरे दरगाह के आसपास मस्जिद के बारे में भी आप बताइए, इस पर भी आप प्रकाश डालें, क्योंकि ये जो इतना बड़ा वहां पर स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो बारात घर हो या फिर जांच केंद्र जो बनाया गया था, वो इतने वक्त से कैसे वहां पर चल रहा था, अवैध तरीके से जो बना हुआ था, इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और ये क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर ही आता है ये फैज़ इलाही मस्जिद? बिल्कुल, देखिए अब अगर मैं इतिहास की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसकी कहानी शुरू होती है। सेफ इंडिया फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ है, उसने एमसीडी को एक शिकायत लिखी थी जिसमें उसने ये बात कही थी कि रामलीला मैदान के पास में एक अवैध तरीके से जो अतिक्रमण है वो किया गया था। एमसीडी ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और फिर जो अक्टूबर के महीने में, यानी कि अक्टूबर 2025, 16 अक्टूबर 2025 को एक ज्वाइंट सर्वे जो है वो किया जाता है, जिसमें कौन होता है, जिसमें एमसीडी होती है, जिसमें डीडीए होती है, जिसमें एलएनडीओ डिपार्टमेंट होता है, ये सभी जो है वो मिलकर के जांच करते हैं। और फिर ये इस ज्वाइंट सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या पता चलती है कि तकरीबन इस जो फैज़ इलाही दरगाह के आसपास का जो इलाका है, तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट जो है वो अनाधिकृत है, अवैध तरीके से कब्जाया हुआ है। ये जो है एमसीडी ने अपने 22 दिसंबर के ऑर्डर में जो है वो ये बताया है और ये सर्वे में जो है वो पाया गया था। इसके बाद यही एनजीओ जो है वो हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट का निर्देश ये होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस अवैध कब्जे को जो है वो खाली कराया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ये भी बोलता है कि लेकिन इसमें सभी पक्षों को जो है वो अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इसके बाद जो है वो 2 राउंड की जो हियरिंग है, नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में 2 राउंड की जो हियरिंग है वो होती है। और इस हियरिंग में जितने भी पक्ष हैं, डीडीए, एमसीडी, जो शान इलाही मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड, ये भी जो है वो उसमें पेश होती है और उनसे बार बार ये जमीन के मालिकाना हक जो है वो के दस्तावेज जो है वो माने जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसका इतिहास रामलीला
मैदान अब मैं आपको बता दूं कि जो LNDO डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, इसने साल 1959 में रामलीला मैदान जो कि 30 एकड़ की जमीन थी, उसने जो है वो MCD को केयर और मैनेजमेंट के लिए जो है वो हैंडओवर किया था। हैंडओवर करने के बाद जहां पर जो 950 स्क्वायर गज की जो जमीन थी, सिर्फ उसी का मालिकाना हक जो है वो मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके पास था, लेकिन जो बाकी का जो हिस्सा है उसके मालिकाना हक का जो है वो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी जो है वो ये साबित नहीं कर पाई थी, जिसके बाद जो MCD है उसने ये ऑर्डर दिया था कि अब इस अवैध अतिक्रमण पर जो है वो कार्रवाई होगी और इस पूरे जो इलाका है, जो ज़मीन है उसकी, जो कि रामलीला मैदान के अंतर्गत आती है, उस ज़मीन को जो है वो खाली कराया जाएगा। और उसी के बाद ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी जो बुलडोज़र का पंजा है वो अभी भी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर अभी भी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है वो चल रही है। इसके अलावा मैं आपको जो है वो ये भी बता दूं कि 22 दिसंबर को MCD ने जो निष्कर्ष निकाला था कि 952 स्क्वायर गज के अलावा इस यहाँ पर मौजूद किसी और ज़मीन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड या फिर मैनेजमेंट कमेटी का कोई भी मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि और साथ ही MCD ने यह भी कहा था कि इस ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो बारात घर या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाना बिल्कुल गलत है और पब्लिक लैंड का जो मिसयूज है वो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि 952 स्क्वायर गज के अलावा जो भी ज़मीन पर जो इमारतें बनी हुई हैं वो पूरी तरीके से अवैध हैं और उन्हें जो है वो हटाया जाना चाहिए। तो ये इसके बाद जो नोटिस है वो यहाँ पर जो MCD के कर्मचारी हैं बीते शनिवार को भी यहाँ पर पहुँचे थे। पूरे इलाके की जो पूरी ज़मीन की जो पैमाइश है वो यहाँ पर जो है वो पहुँची। फिर उसके बाद उससे कुछ दिनों पहले जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने इस पूरे इलाके का जो रूट प्लान है वो तैयार किया ताकि लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए से जो है वो कोई परेशानी जो है वो ना होने पाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी एग्जिट रूट्स होते हैं यानी कि जिस जगह पर कार्रवाई होनी होती है वहां तक जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरा जो विवादित जो जमीन है उस जगह को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी यहां पर इस कार्रवाई के वक्त, इस डिमोलिशन एक्टिविटी के वक्त अगर उसकी जरूरत नहीं है तो फिर उसको यहां पर रहने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। इस तरीके से उस पूरी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया।